हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कौन है भारत की पहली महिला सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका। 10 साल तक झोंकती रही पुलिस की आंखों में धूल। रिटायर्ड पुलिसकर्मी एस के उमेश का मानना है कि हालांकि केम्पम्मा को 13 हत्याओं में दोषी ठहराया गया था, लेकिन हो सकता है कि केम्पम्मा ने और भी हत्याएं की हों। हर एक कत्ल के बाद केम्पम्मा शक से बचने के लिए तुरंत अपनी पहचान बदल लेती थी। साल 2007 की दूसरी छमाही में दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मुख्य रूप से मंदिरों से जुड़े स्थानों पर रहस्यमय परिस्थितियों में कई महिलाओं की मौत का कारण जनता में दहशत फैला रहा था। हैरत की बात यह थी कि शवों पर कोई घाव या हमले के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि पुलिस शायद ही मामले की जड़ तक पहुंच सके। भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर के.डी. केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका। इनमें से कुछ मामले अप्राकृतिक मौतों के रूप में दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस विभाग को भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर अपराधी के.डी. केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका पर ध्यान केंद्रित करने में लगभग 1 महीना लगा था। यह जानते हुए कि वह सलाखों के पीछे है, आज भी उसके नाम के जिक्र से ही पुलिस और जनता में खौफ की भावना पैदा हो जाती है। आखिरकार 6 हत्याओं के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी साइनाइड मल्लिका को लेकर काफी रहस्य बना हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का दावा था कि साइनाइड मल्लिका ने 13 से अधिक लोगों की हत्या की है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ पता हुआ है, फिर भी हालांकि तौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी उसे हिरासत में लेने को तैयार नहीं होता था। जांच से पता चला कि केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका ने 1 नवंबर 2007 और 18 दिसंबर 2007 के बीच लगभग 8 महिलाओं की हत्या की थी। मौतों में कई समानताएं थीं, जिनमें पूजा स्थलों से संबंध और साइनाइड का उपयोग शामिल था। साइनाइड मल्लिका बनने से पहले केम्पम्मा से पुलिस ने कहा कि 1970 के दशक में कग्गलीपुरा नामक गांव में जन्मी केम्पम्मा ज्यादा स्कूल नहीं गईं और जल्द ही उन्होंने बेंगलुरु में रहने वाले एक दर्जी से शादी कर ली। दंपति की 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाली केम्पम्मा ने अपने घर के पास एक चिटफंड योजना शुरू की, लेकिन उसे भारी घाटा हुआ। कुछ ही समय में उसके पति ने उसे छोड़ दिया और कर्ज वापस लेने साहूकार उसके घर के चक्कर लगाने लगे। बेटे ने मां पर लगाए 8 साल तक गुलाम बनाने और छिपाकर रखने समेत कई गंदे आरोप, गुमशुदगी और धोखाधड़ी के केस में पुलिस का दावा अलग। घरेलू सहायिका बनकर चोरी की शुरुआत, साइनाइड से परिचय। पैसे कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा तो केम्पम्मा ने घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इससे उसे घरों से कीमती सामान चुराने में मदद मिली। एक बार बिदादी पुलिस ने उसे चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया और उसे 6 महीने जेल में बिताने पड़े। बाद में उसने कुछ दिनों तक एक सुनार के साथ काम किया और पहली बार उसका परिचय साइनाइड से हुआ। यह बेहद जहरीला रसायन था जिसका उसने आखिरकार अपने शिकारों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सुनार साइनाइड का उपयोग सोना चढ़ाने के अलावा सोना निकालने और चमकाने के लिए भी करते हैं। केम्पम्मा ने बाद में नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे उम्मीद के मुताबिक ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। प्रसाद में पवित्र जल और फिर मौत से बाहर होने के बावजूद केम्पम्मा ने अमीरी हासिल करने के लिए योजना बनाना बंद नहीं किया। वह एक प्रीप्लान्ड रूटीन का पालन करने लगी। वह हर दिन मंदिर जाती थी और उन लोगों को देखती थी जो पीड़ित दिखाई देते थे। यह केवल समय की बात है जब उन्होंने खुद को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। पीड़ितों को सांत्वना दी और मंडला पूजा नामक एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से उनकी परेशानियों को हल करने का वादा किया। उन्होंने अनुष्ठान के हिस्से के रूप में उनसे अपने सबसे महंगे कपड़े पहनने और आभूषणों से खुद को सजाने के लिए कहा ने अपने पीड़ितों को बाहरी इलाके में एक अपरिचित मंदिर में आमंत्रित करके केम्पम्मा उन्हें अपनी आंखें बंद करने और प्रार्थना करने का निर्देश देती थी।
उन्हें क्या पता था कि आस्था का यह कार्य उनका आखिरी होगा। फिर वह उन्हें पवित्र जल या साइनाइड मिला हुआ प्रसाद परोसती थी। रिटायर्ड पुलिसकर्मी उमेश कहते हैं कि यह उसकी कार्यप्रणाली बन गई थी। बेंगलुरु के एक पुलिसकर्मी ने पीछा किया और कटघरे में खड़ा किया। केम्पम्मा ने साल 1998 में 30 वर्षीय एक धनी महिला ममता राजन को निशाना बनाया था। माना जाता है कि यह उनकी पहली हत्या थी। इसके बाद उसके कई शिकार बुजुर्ग या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे लोग थे, जैसे कि एक अस्थमा पीड़ित या अपने लापता बेटे को ढूंढने की लालसा रखने वाली 59 साल की महिला, या फिर वह महिला जो राहत मांग रही थी। प्रत्येक हत्या के बाद केम्पम्मा संदेह से बचने के लिए तुरंत अपनी पहचान बदल लेती थी। लालच के चलते बनी खतरनाक अपराधी, हत्याओं का कोई पछतावा नहीं। साल 2000 में उसे कीमती सामान चुराने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया और 6 महीने जेल में बिताए, लेकिन रिहा होने के बाद केम्पम्मा की हत्या का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। लालच और आर्थिक लाभ की चाहत से प्रेरित होकर प्रत्येक पीड़ित के साथ उसने अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा। इतने सारे जीवन को खत्म करने के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। नाम बदल कर दे रही थी वारदातों को अंजाम। साल 2006 में बेंगलुरु निवासी रेणुका का शव एक गेस्ट हाउस में मिला था। उसकी हत्या पर पुलिस रिपोर्ट में हत्यारे का नाम जयम्मा बताया गया है। अंत में जैसे ही जांचकर्ताओं ने बिंदुओं को जोड़ा, जयम्मा खुद केम्पम्मा द्वारा इस्तेमाल किए गए कई उपनामों में से एक निकली। जब पुलिस जयम्मा की तलाश कर रही थी, तब केम्पम्मा अपनी अगली शिकार एक निःसंतान महिला नागावेनी से मदद मांग रही थी। साइनाइड देकर 20 से अधिक महिलाओं की हत्या का शक। साइनाइड मल्लिका के बाकी पीड़ितों में एलिजाबेथ, यशोदाम्मा, मुनियाम्मा और पिलम्मा शामिल हैं। हालांकि जिसने सबसे पहले हत्याओं में केम्पम्मा की भूमिका का खुलासा किया था, उस पुलिसकर्मी उमेश का मानना है कि उसने 20 से अधिक हत्याएं की होंगी। कुछ मामलों में उसने घर की महिलाओं को निशाना बनाने के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम किया और कुछ मामलों में उसने पड़ोसियों से दोस्ती की। आखिरी कत्ल के दौरान लॉज में बताया था मल्लिका नाम। जांच का हिस्सा रहे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि हत्याओं के बाद भी वह कुछ घरों में काम करने के लिए वापस चली गई और किसी तरह कोई संदेह नहीं हुआ। माना जाता है कि उसने 18 दिसंबर 2007 को आखिरी हत्या नागवेनी की थी। उस दौरान जिस लॉज में केम्पम्मा रुकी थी, उसमें अपना नाम मल्लिका बताया था। यही नाम जो उसके खौफनाक अपराधों का पर्याय बन गया। कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला दोषी, जीवन पर बनी फिल्म नाकाम। पुलिस ने सभी हत्याओं में आरोप दायर किए और 2010 में अदालत ने मुनियाम्मा हत्या मामले में साइनाइड मल्लिका को मौत की सजा सुनाई। वह कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला दोषी थीं। 2012 में एक अन्य अदालत ने नागवेनी हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फिलहाल 50 साल की साइनाइड मल्लिका अब कर्नाटक की परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद है। महिला सीरियल किलर के जीवन पर आधारित फिल्म साइनाइड मल्लिका 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित